बच्चों, आपके YouTube चैनल टीचिंग हब पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट आंकलन पत्रक 2 करने जा रहे हैं, जो हिंदी की है और तारीख है 4/9/2021। और यहाँ पर सही बच्चों को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अध्यापक का नाम लिखना है। हमें इसमें क्वेश्चन में बताया गया, इस पेपर में बताया गया है कि ये जो आंकलन है, जो ये पूरा आंकलन है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, जो भी दे रखा है पैराग्राफ, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देने। क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। कह रहा है कि नीचे जो प्रश्न, इसको पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न आएंगे उसको उत्तर हमें ध्यान से देने हैं, ठीक है। और आगे कहता है कि संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। मतलब कह रहा है कि पहले 4 जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 से 6, मतलब कि पहले 2 जो उसके बाद 5 और 6 क्वेश्चन, 5वां 6वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। और जो लास्ट में 3 क्वेश्चन वो कितने नंबर के? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो बाकी 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें बच्चों। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगे रहते थे। अब जो लेखक को कह रहा है कि जो उनके जो जुराब होते थे बचपन में वो खुद धोते थे, नौकर नौकरानियों को जुराब धोने के लिए नहीं दिया जाता था, उनके लिए घर वाले उनके मना किया करते थे। और जो संडे है, जो इतवार का दिन है, उन्हें पूरा इन्हीं कामों में लगा दिया जाता था। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाने होते थे। जब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखा करेगी, हमें आज भी अपने जूतों को पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। कह रहे हैं कि जो पहले जूते आते थे वो ज़्यादा टाइट होते थे या फिर पहनने में सॉफ्ट नहीं लगते थे, मुलायम नहीं होते थे, लेकिन जो अब के जूते हैं वो पहनने में पहले से काफ़ी अच्छे हैं। हमें नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कह रहे हैं कि जैसे ही उस टाइम पे नए जूते मिलते थे, वैसे क्या होता, छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब कि जैसे नए जूते पहनते थे पहले, तो उनसे क्या होते थे, बच्चों के पैरों में छाले जाया करते थे, लेके के पैरों में छाले आ जाया करते थे। जब कभी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे पेस्ट्रीज में बदल गए, शहतूश और पालसे खसखस के शरबत में, कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और वेडिक रेस्तरां
कि चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। आगे देखते हैं बच्चों इसको ऊपर करने के बाद। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी उनके लगती थी। चॉकलेट तुम्हें भी अच्छे लगते हैं बच्चों, हैं? चॉकलेट मनभावनी होती है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदनी छूट थी कि हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर बड़े बड़े खड़े खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साई बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। ठीक है बच्चों, चलो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चनों को हम ध्यान से करेंगे, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चनों को ध्यान से। पहले रात शब्द का पर्यायवाची लिखना है। रात शब्द का बच्चों क्या लिखना है? रात शब्द का पर्यायवाची लिखना है। रात शब्द का पर्यायवाची लिखना है। अब देखते हैं, अब इन सभी के उत्तर हम उत्तर माला में करेंगे। पहले क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिनके है ना कई सारे शब्द होते हैं। नासिका शब्द का तद्भाव लिखना है। नासिका शब्द का क्या लिखना बच्चों? तद्भाव लिखना है। नासिका शब्द का तद्भाव लिखना है। ठीक है बच्चों, उत्तर माला में इसका भी आंसर देखें, बहुत अच्छी तरह से लिख रखा है। सुबह शब्द का समानार्थी, मतलब कि सुबह के एक जैसा ही वर्ड बताओ जो सुबह को ही बताता हो। अच्छे का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? अच्छे का विलोम शब्द क्या होता है? अनुच्छेद में से दो संज्ञा लिखने, मतलब कि जो ऊपर दिया गया जो अनुच्छेद हमने पढ़ा था अभी, उनमें से कोई दो संज्ञा लिखने। पता ना संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों को तो पता है, आप लोग बहुत ही होशियार हो। अनुच्छेद में से दो विशेषण छांटने, आपको ये भी पता विशेषण किसे कहते हैं ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रखती थी? हाँ बच्चों, हमने पढ़ा था ना कहाँ रखती थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं। लेखिका के बचपन की कुल्फी बदल कर क्या हो गई थी? बता रही थी ना वो कुल्फी बदल कर क्या हो गई, वो कौन सी चीज़ किसमें बदल गई, वो अभी हम देखेंगे आंसर माला में। बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते थे, है ना? अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि मोजे धोने होते थे, जूते पॉलिश करने होते थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह क्या प्रयोग किया जाता था? कोक, आज लोग हम कुछ भी होता है कोक पेप्सी ले आते हैं, तो लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह पर क्या यूज़ किया जाता था? ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी हम उत्तर माला देखते हैं। चलो बच्चों, हमने ये उत्तर माला का निकाल ली है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से सभी के आंसर यहाँ पर आराम से लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कर रोक कर देख सकते हैं, और जिन बच्चों को समझना है बार बार इसको वीडियो को देखें फिर करें। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। पहले क्वेश्चन का हमने क्या लिखना था? पर्यायवाची लिखना था। पर्यायवाची होता है जिसके एक शब्द से अनेक शब्द बन जाए। जैसे कि रात को रात होती है उसे रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता था कि हमें नासिका का तद्भाव रूप बताना है, शब्द बताना है। तो नासिका का तद्भाव, नासिका मतलब नाक होती है, तो इसका तद्भाव रूप क्या होगा? नाक होगा। दूसरा शब्द इसका क्या होगा? नाक होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुबह का समानार्थी, मतलब कि सुबह के जैसे कोई भी शब्द हमें लेना। सुबह के शब्द कई सारे होते हैं, जैसे कि प्रातः है ना, प्रातः लिख दिया, है ना, और भी और से बहुत से होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। प्रभात हो गया, प्रभात लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्रभात भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रभात भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे का विलोम शब्द लिखना, मतलब कि अच्छे का उल्टा क्या होता है? अच्छे का उल्टा होता है बुरा। और जो ये सभी क्वेश्चन जो 1 से 4 तक के, वो कितने नंबर के थे? 1 नंबर के। हमने जब पढ़ा था उस टाइम बताया था ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा था कि
कि ऊपर जो हमने अनुच्छेद दे रखा है उसमें से हमें क्या लिखना है, संज्ञा शब्द लिखने थे। क्या लिखने थे, कौन से शब्द लिखने थे, संज्ञा शब्द लिखने थे। तो वो कितने सारे संज्ञा शब्द रहे, टेलीविज़न रही, कचौड़ी रही, समोसा रही, पेस्ट्रीज रही, ठीक है, सभी क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हो क्वेश्चन में, जैसा कि कहा गया कोई 2। 6 क्वेश्चन कहता है कि विशेषण लिखने थे हमें, है ना। यहाँ पर अच्छा लंबी विशेषण है, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और भी हो सकती हैं, तो हमें अनुच्छेद में से लिखना था, अनुच्छेद में से लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि जो क्वेश्चन कहता है कि लेखिका बचपन में घर जाकर चॉकलेटें कहाँ रखती थी। लेखिका घर पहुंचकर चॉकलेटें कहाँ थे, साइड बोर्ड पर रखती थी, साइड बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि लेखिका बचपन में बताती थी ना कि उस कुल्फ़ी की जगह किसने ले ली, तो कुल्फ़ी की जगह क्वेश्चन ही पूछा था, कुल्फ़ी की जगह किसने ली, कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम हो गई, कुल्फ़ी की जगह किसने ले ली, आइसक्रीम ने ले ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन था कि लेखिका को इतवार की सुबह में क्या क्या काम करने पड़ते थे। लेखिका की सुबह क्या काम करने थे, अपने मोजे धोने होते थे, ठीक है, धोने पड़ते थे, और जूतों को पॉलिश करना होता था, ठीक है, और ये काम उसे स्वयं ही करना पड़ता था क्योंकि उसके घर वाले उन कामों को नौकर को करने के लिए नहीं देते थे और ना ही नौकर करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखिका के जो बचपन था उसके बारे में कह रहा है कि क्या था, लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह किसने ले ली थी, शहतूश और फलसे और खसखस के शरबत का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोक पेप्सी, या तो हम कुछ भी होता है, कोक ले आते हैं, पेप्सी ले आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो पहले क्या होता था, शरबत बना देते थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस सही बच्चे आराम से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, स्कूल में फिर जमा करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों।